कराची में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर लियारी और अतराफ के मकीनों का माड़ीपुर रोड पर 22 घंटे से एहतजाज। पुलिस का सड़क खुलवाने के लिए कई बार लाठीचार्ज, शेलिंग, हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस के हटते ही मुजाहिरीन दोबारा सड़क बंद कर देते हैं। मुजाहिरीन के पथराव से एक एहलकार भी जख्मी। पुलिस ने भी दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दूसरी जाने मुश्तइल मुजाहिरीन ने बड़े बड़े पत्थर फेंक कर एक बार फिर माड़ीपुर रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों को बिला तात्तुल बिजली फराहम करने में नाकाम। औरंगी टाउन, मलीर, सरजानी टाउन, लांडी, ओल्ड सिटी एरिया, किमाड़ी और नॉर्थ कराची में 12 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग। गुलशन मामार, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन और न्यू कराची समेत दीगर इलाके भी बुरी तरह मुतासर। सार्फिन को 4 घंटे बाद 2 घंटे के लिए बिजली दी जा रही है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस। वजीर आज़म और वजीर खजाना से के इलेक्ट्रिक की बकाया जात की अदायगी की अपील कर दी। मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक हंगामी बुनियादों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करे। हमजा शहबाज के हल्फ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ दायर अपीलें अहम मोड़ पर। लाहौर हाई कोर्ट में दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुनहरिफ अरकान को निकाल कर वजारत आला के लिए दोबारा वोटिंग करवा लेते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब को हुकूमत से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल ने 1 दिन की मोहलत मांग ली। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा, वजीर आला के दूसरे इलेक्शन में 25 अरकान को निकाल कर इंतखाबात करवाए हैं। वकील PTI बैरिस्टर अली जफर बोले, हमजा शहबाज की मौजूदगी में इलेक्शन गैर आईनी होगा। अदालत ने 1 रोज़ा मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन लड़ेंगे, 100 दफा भी इलेक्शन होगा। अदालत का फैसला पूरा आ लेने तो इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे हम इलेक्शन। चौधरी परवेज इलाही वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं अदालत का पूरा फैसला आ लेने दें, वज़ीर आला का इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास गैर कानूनी है। बजट सिर्फ पंजाब असम्बली में आईनी और कानूनी तौर पर पास होगा। मज़ीद कहा, मुस्लिम लीग क़ाफ में इख्तलाफ नहीं, हम सब एक ही हैं। हमारे दरमियान इख्तलाफात की गलत ख्वाहिशात हमेशा से मुस्लिम लीग नून की रही हैं। $2 अरब मिल जाएंगे। असल मंजिल हमारी, लेकिन हकीकत यही है, खुद हिनचारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की जमानत है। उसके बगैर कोई कौम अपने ज़हन और कल्ब के साथ मिलकर आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। मुल्की तकदीर बदलने के लिए सख्त फैसले करना होंगे जो कोई बदल ना सके। खुद इन्हिसारी ही सियासी मौशी इस्तेहकाम की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। IMF से जल्द $2 अरब मिलने की नवीद भी सुनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा है। हमने 75 सालों में दावे तो बहुत किए, लेकिन असल अमल से हम खाली हैं। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं, तमाम एक्सपर्ट मौजूद है। मुल्क की तरक्की के लिए अपने इख्तलाफात ख़त्म करने होंगे। ज़राअत, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट को तरक्की देनी है। रियल स्टेट पर स्टेबाजी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करेंगे अगले 14 माह के दौरान मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने महंगाई की सूरत आवाम से अपनी गुलामी की कीमत वसूल की। इन तजुर्बाकार चोरों के ज़ेर साया मईशत का मुस्तकबिल तारीख है। चेयरमैन PTI इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, चोरों ने खुद को रिलीफ देने के लिए आवाम को बदतरीन महंगाई की अजियतनाक तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। निकम्मे, नाअहल, बददयानत और बदनाम गिरोह ने अपनी चोरी बचाने के लिए बगैर तैयारी इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की। खबरदार किया था कि मईशत बड़ी मेहनत से खड़ी की है, ये सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वफाकी काबीना के अफगान ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। वफाकी काबीना ने वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी की मंजूरी से GSP+ स्टेटस बरकरार रखने में मदद मिलेगी। काबीना ने ECC के फैसलों की भी मंजूरी दे दी।
IMF से कर्ज मुआहदे में पेशरफ्त। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा भिजवा दिया। पाकिस्तान को जुलाई में कर्जे की रईक मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है, हर मुल्क से पैसे मांगने वाले मुल्क की खुददारी की बात ना करें। मुश्किल वक्त के बावजूद रिलीफ पैकेज दिया। सस्ते पेट्रोल प्रोग्राम में 60 लाख लोगों को सस्ता पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। हमें हर सूरत मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा होना है। 24 घंटे के दौरान LPG दूसरी बार महंगी, 10 रुपए इजाफे से फी किलो कीमत 220 रुपए हो गई। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन इरफान खोकर ने इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। कहा, आलमी सतह पर कीमतें कम लेकिन मकामी सतह पर बढ़ाई जा रही हैं। माफिया ने मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा किया। आर्टिकल 63A का फैसला अभी आना है। लोटे सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को साजिश के तहत उतारा गया। ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। मजीद कहा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में PTI के कामयाब उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की गई तो लोग पोलिंग स्टेशनों को नहीं छोड़ेंगे। जमहूरियत के लबादे में आमरीत परवान चढ़ाने वाली जमातें पूरी तरह बेनकाब हो गईं। PTI रहनुमा असद उमर के सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद। कहा, बेचेहरा इम्पोर्टर सरकार ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। नाअहल, नकम्मे और बददियानत सियासतदानों ने इम्पोर्टेड कंसोर्शियम से अपनी चोरी बचाने के लिए मईशत को तबाह कर दिया। अजियतनाक महंगाई के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल में गैर मामूली शिद्दत आ रही है। MKM पाकिस्तान का 5 रुकनी वफद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। मुलाकात में इंतखाबी फहरिस्तों में गलतियों की निशानदही और दुरुस्तगी का मुतालबा किया जाएगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का मुतालबा भी MKM की डिमांड्स में शामिल। हल्का बंदियों से मुतल्लिक MKM के खदशात पर बात होगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज का तमाम अस्पतालों की OPDs में सेहत की सहूलियात हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाने का फैसला। हेल्थ केयर की सहूलतें बेहतर बनाने का प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि OPDs को कम से कम वक्त में बेहतर बनाया जाए। प्रोग्राम पर पेशरफ्त का खुद जायजा लूँगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने 85 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों को बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी भी दी। प्रोग्राम 6 से 8 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकरीरी जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस उमर अताब इंदियाल अली वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करने का फैसला। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। कोरोना के वार मुसलसल जारी। 24 घंटे में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक एक दिन में मजीद 333 मरीज रिपोर्ट हुए। 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना के मस्बत केसों की शरह 2.42% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना केसेस में नुमाया इजाफा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने NCOC को महकमा सेहत सिंध से राबते की हिदायत कर दी। कहा, NCOC टीम महकमा सेहत से मिलकर कराची में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली तय करे। हुजूम वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल कराया जाए। टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने की भी हिदायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। मैदानी इलाकों में खौफनाक हब्स। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटे ऐसे ही गुजरेंगे। 1 जुलाई से मानसून बारिशों का पहला स्पेल मुल्क में दाखिल होगा, जो कश्मीर, बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बारिशें बरसाएगा। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 5 जुलाई तक जारी रहेगा।
गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट हो गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 21,700 मेगावाट जबकि तलब 29,200 मेगावाट है। डॉलर के मुकाबले में रुपया कदरे मुस्तहकम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 33 पैसे कमी से 206 रुपये 76 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स ने 42,000 की नफसियाती हद खो दी। एम के रहनुमा कंवर नवीद जमील पर फॉलिश का हमला। कराची के अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक कंवर नवीद जमील को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ। वज़ीर आला सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहार को फ़ोन। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अस्पताल इंतज़ामिया से रब्ता। कंवर नवीद को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। हुकूमत के इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए 2 नाम तजवीज़ कर दिए। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। चेयरमैन नैब के लिए साबिक जज अहमद खान लाशारी और गुलाम आज़म कंबरानी के नाम भिजवा दिए। माजूर अफराद, गैर मुस्लिमों, ख़वातीन और ख्वाजा सराओं को पहला शनाख्ती कार्ड मुफ्त मिलेगा। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कन्वेंशन से खिताब। चेयरमैन नादरा ने कहा, नुमाया माजूरी पर स्पेशल सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म करने पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ऐसे अफराद के साथ कोताही करने पर 377 अफराद को नौकरी से निकाला गया। 543 तहसीलों में सब नादरा सेंटर्स भी बना रहे हैं। गर्मी से बेहाल शहरियों के लिए ठंडे ठार मौसम की खुशखबरी। महकमे मौसमियात की 30 जून से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। 2 से 4 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, इसके अलावा सियालकोट और फैसलाबाद में बारिशों का इम्कान है। 3 से 5 जुलाई के दौरान कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा भी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। गर्मी से बेहाल शहरियों के लिए ठंडे ठार मौसम की खुशखबरी। महकमे मौसमियात की 30 जून से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। 2 से 4 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला। वफाकी वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें नादरा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ऑफिस ने जो वीज़ा रिजीम रिव्यू की है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड उसकी मंजूरी दी गई है। और उसकी तजावीज़ जो है जिसमें मंजूरी दी गई है उसमें दुनिया भर में जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस हैं, सफारत खाने हैं, उसमें अफ़गानिस्तान की जो वीज़ा दरख्वास्त है उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन की बजाय मौजूदा नेशनैलिटी और पासपोर्ट की बुनियाद पर प्रोसेस किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये दोबारा बताती चलूँ कि तमाम जो सफारत खाने पाकिस्तान के दुनिया भर में मौजूद हैं वो इस पॉलिसी की मंजूरी के बाद जो उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन की बजाय जो प्रोसेस होता था वीज़ा, अब वो मौजूदा नेशनैलिटी और पासपोर्ट की बुनियाद के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। दूसरा ये कि जो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड ये काबीना के अंदर मंजूरी दी है कि उसमें ट्रेड तिजारत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए जो वर्क वीज़ा कैटेगरी है उसके अंदर एक सब कैटेगरी शामिल की गई है जो कि ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की जो मद है उसको सब कैटेगरी के अंदर ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम में मुतारिफ़ कराने की तजवीज़ थी, जिसकी मंजूरी दी गई है कि अब जो वर्कर वीज़ा कैटेगरी अफ़गानिस्तान का है पाकिस्तान के साथ उसके अंदर सब कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसमें ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की ये कैटेगरी को ऐड करके ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम के अंदर उसको मुतारिफ़ कराया गया है। उसके साथ साथ जो 48 घंटों के दौरान
6 माह की जो मुद्दत मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसका इजरा किया जाएगा, और जिस 6 महीने की जो मुद्दत है उसमें अगर 1 साल तक की तौसी करनी है तो वो वजारत दाखिला के पास इख्तियार हासिल होगा। तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर 6 महीने की मुद्दत की जो कैटेगरी है मल्टीपल एंट्री वीज़ा उसका मंजूरी दी गई है। उसके अंदर 6 महीने मतलब कि 1 साल की तौसी तक जो इख्तियार है वो वजारत दाखिला को दे दिया गया है। उसके साथ साथ जो वीज़ा के लिए दरकार दस्तावेज़ हैं उसमें भी दरख्वास्त कुंदा की फ़ोटो, पासपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट लेटर शामिल होंगे, जबकि तौसी की सूरत में सिर्फ एंट्री वीज़ा पेज अजाफी तौर पर दरकार होगा। इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आसानी के लिए हमारे जो वर्कर्स आते हैं, जो जिनका तिजारत के अंदर, ट्रेड के अंदर उसको फ़रोग़ देने के अंदर भी उनका हिस्सा होता है, उनके लिए एक आसानी पैदा की गई है कि ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की जो वीज़ा के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और का रिकमेंडेशन लेटर और SECP की जो रजिस्ट्रेशन चाहिए होती थी उससे उनको इस्तिस्ना दिया जा रहा है कि जो उनको अगर वीज़ा चाहिए तो जो ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो हेल्पर्स हैं उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और SECP की रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना दिया जा रहा है, क्योंकि और इसका बुनियादी वजह इस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की है कि ये तमाम जो ट्रेड है और जो इनका काम है वो बॉर्डर के ऊपर होता है, इसलिए इनको इन दोनों चीज़ों से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। और उसके बाद ये हदायत जारी कर दी गई है इस मंजूरी के बाद के नादरा को फौरी तौर पर इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं और इसको ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर लाया जाए, इसके निज़ाम में तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए काबीना की तरफ से हदायत जारी कर दी गई है। और इसके ऊपर मज़ीद ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के सिलसिले को जारी रखने के लिए एक काबीना की कमेटी का भी आज बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और जो इस अमल को एक रेगुलर और कंटिन्यूस प्रोसेस का वो अमल जो है उसकी शुरुआत आज काबीना ने उसकी भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ जो एक बहुत मसला अफ़गानिस्तान से जो मरीज़ आते हैं मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, उसके वीज़ा नरमी की भी तजवीज़ इसमें शामिल है, जिसकी आज मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ मैं इससे पहले कि कायरा साहब और रिलीजियस हज पॉलिसी के अंदर तरमीम भी जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में की गई है, जो प्राइवेट हाजी जिन्होंने जाना था ज़ाहिरीन, उन सब का भी अभी आपको जो सेक्रेटरी हैं रिलीजियस अफेयर्स के वो उसको कंप्लीट इसके क्या खदोखाल हैं उसके ऊपर भी ब्रीफिंग देंगे। इससे पहले मैं उधर जाऊं और कायरा साहब भी अपने एजेंडे के ऊपर आपको ब्रीफ करेंगे जिसकी काबीना ने आज मंजूरी दी है। तो मैं शहरी रहमान साहिबा को से दरख्वास्त करूंगी कि वो जो आज हैज़रस वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी पाकिस्तान में पहली दफ़ा जिसकी मंजूरी दी गई है काबीना की तरफ से, और इसके बाद इसके क्या खदोखाल हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या होगा और सूबों के साथ किस तरह मुशावरत के बाद ये इसका एक कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनेगा। वो शहरी, ओवर टू यू फॉर दिस ब्रीफिंग। इसमें बोलें। हाँ, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगी कि आज एक संगे मील पॉलिसी आज की काबीना ने मंजूर किया है, जो माहौलियाती मिनिस्ट्री से आई है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री से आई है, और इसमें पहली दफ़ा बहुत ज़रूरी और अहम पॉलिसी आज अप्रूव हुई है। उसका नाम नेशनल हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है। ये ख़तरनाक फजले की नक्ल हरकत, इसकी ज़िम्मेदार डिस्पोजल यानी इसका ठिकाने लगाना, इसकी जो छांटियाँ होती हैं इनको क्लासिफिकेशन करना और इनके दूसरे ममालिक से ट्रांस बाउंड्री मैन, इसको मूवमेंट जिसे कहते हैं, दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में इम्पोर्ट होना, डंप होना और अपने मुल्क के अंदर भी
جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے، لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اور اس میں پلاسٹکس وغیرہ بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے، اس میں آئل یوز ہوتا ہے، ریفریجریشن، بیٹریز، الیکٹرانک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے، اور اس کی منتقلی، اس کی فارمولیشن، اس کی کلاسیفیکیشن، اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے، کیا یہ ہمارے لینڈ فلز میں چلا جاتا ہے یا ہمارے پانی کے ذخائر میں جمع ہوتا ہے، اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیرپا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پوائزنس یا کیمیکل یا ہیزرڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے، اس کے لیے مضر ہے۔ اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے، اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے، پاکستان میں آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی، گراؤنڈ واٹر اور دوسرے ریزروز کو بھی، ذخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے، اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے زمین میں یہ سیپ ہو کر ایک پوائزنس ایسڈ بنتی ہے۔ اب جب بات کی جاتی ہے کہ ایسیڈیفیکیشن کیوں ہے ہمارے ریور سسٹمز میں، یہی وجہ ہے۔ اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جا رہی تھی، جو بہت خطرناک بات ہے، اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے، اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے۔ صوبوں سے آلریڈی ایک پوری ورکشاپ کنسلٹیٹو پروسیس ہو چکی ہے، طویل پروسیس ہو چکی ہے، جن میں ان کے ویوز اور انپٹس بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریم ورک، ادارتی فریم ورک بننا ہے ریگولیشنز کا، لائسنسنگ کا، کہ